नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। आशा करता हूं कि आपका पिछला साल बहुत अच्छा गया होगा और ये साल भी बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का अगला आने वाला साल जो है वो मंगलमय जाए। और पिछली कक्षा में भाई हम जैसे कि हमने जहां अपना छोड़ा था, हम क्या पढ़ रहे थे भाई, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आगे की जो हमारी क्लास होने वाली थी वो किस पे होने वाली थी, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज का थोड़ा सा बेसिक हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास थी उसमें किया था, दोनों का थोड़ा थोड़ा बेसिक। अब दोबारा से उसको रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, चलिए आगे से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है भाई, देखो एक तो होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। एक होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जो मैंने आपको बताया, जो हम पढ़ चुके हैं भाई। और ये होता है भाई हमारा चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो, सबसे पहला मैंने आपको अंतर इनके बारे में पहले ही बताया था और अभी मैं आपको एक बार कहूंगा कि जो अंतर है ना, सबसे पहले हमें वो बताना चाहिए कि भाई इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो दोनों ब्याज, लेकिन एक बात देखो, आपने अपने घर पे देखा होगा भाई, क्या हम किसी से ब्याज का ब्याज लेते हैं? हमने मान के चलो किसी को 100 रुपए दे दिए और हमने उसको बोल दिया 2 रुपए सैकड़ा है, अगले महीने हो गए 102। मैं तो क्या बोलूंगा कि 2 का भी 2 रुपए सैकड़ा दे भाई, मैं तो फिर मानूंगा। ये बात नहीं होती। हम क्या करेंगे कि जो हमने दे दिया, जो हमारा मूलधन है, जो पूंजी हमने स्टार्टिंग में दी है, हम उसी के बेस पे चलेंगे भाई। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। और ये जो जिसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज रहेगा वो क्या होगा भाई, चक्रवर्ती ब्याज। देखिए सबसे पहले एक बात कि एक साल मोस्टली क्या होता है, एक साल में चाहे वो चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे वो साधारण ब्याज हो, दोनों बराबर रहेंगे। अब बराबर कैसे, कहीं मन में आएगा कि बराबर कैसे? बराबर इसलिए भाई देखो, एक साल है, ये भी एक साल है। फर्क किस बात का है कि चक्रवर्ती ब्याज में क्या कहेगा वो कि मैं ब्याज का भी क्या लूंगा, ब्याज। सबसे पहले सिंपल बात है, 100 रुपए मैंने ब्याज पे दे दिए 10% के ऊपर, एक साल में कितना हो गया 110। 110 होने के बाद 110 होने के बाद भाई मैं क्या करूंगा, देखो इसमें तो क्या था, सिंपल क्या हो गया 110, अगले साल में क्या रहेगा 10, इसमें क्या होगा 110 और 110 का क्या 10% यानी वो कितना हो जाएगा भाई 11 रुपए। ये हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 120। तो ये क्या हुआ भाई, 1 रुपए का हमारा अंतर होगा। किसके कारण, चक्रवर्ती ब्याज के कारण। क्योंकि वो क्या लगा, देखो इसमें 10 रुपए जो ब्याज था उसका भी ब्याज लगा, उसका भी 10% लगा, वो कितना हो गया 1 रुपया, और 100 का प्रतिशत 10 रुपए। अगले साल कितना ब्याज होगा 11 रुपए। और इसका क्या चलता रहेगा, हर साल कितना चलेगा 10 10 10 10 10। उसका कितना होगा आगे 121 का 10%, फिर जो भी होगा 133 पॉइंट कुछ बनेगा, फिर उसका 10%। ठीक है, वो ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। अब देखिए इनका अंतर समझने के बाद भाई, जो चक्रवर्ती ब्याज है, मैं इसमें बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका हम पूरा चैप्टर है वो पीछे कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज में देखो सबसे पहले हम एक बात पढ़े कि साधारण ब्याज का जो हमारा फार्मूला था उससे हमें क्या प्राप्त होता था भाई, साधारण ब्याज। लेकिन जो इसका हमारा फार्मूला रहेगा उससे हमें क्या प्राप्त होगा भाई, मिश्र धन। क्या प्राप्त होगा, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है भाई, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि जो पैसे मैंने आपको दिए, जो पैसे मैंने आपको दिए और जो ब्याज मेरा बना, वो दोनों चीज मिला के मैंने आपसे लिए, वो क्या होगा भाई, मिश्र धन होगा। ठीक है, मिश्र धन का मतलब क्या है, मूलधन जो मैंने आपको दिया प्लस जो मैं आपसे ब्याज ले रहा हूं, वो हमें इसके फार्मूले से प्राप्त होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखो भाई 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं हमारी। पहला जो मेथड होता है बेसिक, जिसको हम नॉर्मली करते हैं
जो मैथ कहता है कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाय 100 और समय को क्या लगा दो भाई, पावर में लगा दो। ये इसका पहला तरीका अभी जो बेसिक है, और हर जगह यही लगाने से हमारा जल्दी से जल्दी जवाब आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है भाई रेशियो से हम बोल सकते हैं, फ्रैक्शन से हम बोल सकते हैं, या फिर परसेंटेज से हम बोल सकते हैं, या फिर हम परसेंटेज से जिसको बोल सकते हैं। परसेंटेज रेशियो ये चीज कैसे हुई, देखो अगर मैं आपको कहूं कि मैंने 100 रुपए दिए ब्याज पे, एक तो मैं ये तरीका लगाऊंगा, 100 रुपए लगाऊंगा, कुछ ना कुछ दर होगी, कोई ना कोई समय होगा, ठीक है। 100 रुपए मैंने दिए, ये मूलधन हो गया, दर जो भी मेरी दर होगी 5%, 10%, 15% प्लस समय, ये तीनों चीज मैं क्या करूंगा भाई, गिवन होंगी मेरे पास, तभी मैं आसानी से तीनों चीज इसमें पुट की। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जवाब तुरंत आएगा। प्लस जो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा ना, अभी इसके बेस पे मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। देखिए मान के चलो मेरा मूलधन है भाई 100 रुपए, मैंने ब्याज पे देना है 3 साल के लिए, समय क्या होगा भाई, और दर रहेगी मेरी भाई 10%। देखो तीनों चीज हमारे पास गिवन है, मूलधन 100 रुपए, समय 3 साल और दर 10%। ये तीनों चीज हम मान के चले भाई, ठीक है। तीनों चीज मानने के बाद देखिए हमारा जो फार्मूला था उसमें वैल्यू रखते हैं भाई, मूलधन 100 1 प्लस 10/100 पावर 3, 0 से 0 कटेगी भाई, क्या रहेगा 100 इंटू 10 और 1 11/10 की पावर 3। इसको मैं क्या करूंगा 100 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 0 0 0 से 0। 11 का क्यूब क्या होता है भाई 1331, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, बाई में 10 है तो क्या आ गया 133.1 रुपए। तो मेरे को कितना प्राप्त होगा भाई 133.1 रुपया प्राप्त होगा। ये हमारा देखो हमने किया बेसिक तरीके से। अब अगर यही चीज जैसे कि मैं जो फ्रैक्शन वैल्यू बता रहा था हम उससे करें, देखो 100 रुपए है भाई, मूलधन हमारा कितना है भाई 100 रुपए, पहले साल फ्रैक्शन वैल्यू हमने लगा दी भाई 10%, ठीक है। 100 का 10% कितना होगा 10 रुपए, यानी हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए भाई 110 रुपए पहले साल। कोई दिक्कत नहीं है भाई इसको निकालने में, यहां तक। दूसरे साल पे आ जाओ, फिर 10% कितना होगा 11 होगा, 110 प्लस 11 कितना होगा 121 रुपए। कौन से साल 121 रुपए दूसरे साल। अब हमारे पास 2 साल का तो आ गया, लेकिन तीसरे साल में हमें दिक्कत आएगी। यहां तो वैल्यू छोटी हम कर लेंगे 12.1, ठीक है। 10 से भाग मैं आपको दे दूंगी 27,262 रुपए मैंने ब्याज पे दिए, 27,262 रुपए मैंने ब्याज पे दे दिए। तो क्या आप उसको फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल दोगे? हर साल उसका क्या आएगा पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में आने के बाद बच्चा क्या होगा पजल हो जाएगा, और पजल होते ही वो ठीक करता करता भी क्या करेगा भाई गलत। तो जो बेसिक है उस पे रहिए, सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। सबसे आसान तरीका एक ही है। इसके अलावा देखो हमने जो फार्मूला पढ़ा भाई मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाय 100 और समय को क्या ले लिया पावर, ये हमारा पहला तरीका था। प्लस इसमें और क्या पूछता है मिश्रधन के लिए हमने पढ़ा किसके बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज सुनना तो नहीं हो गया, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है भाई। और आपको मिश्रधन मूलधन दे दे ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। और मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज।
तीनों चीज होगी क्लियर भाई, फार्मूला क्लियर, जो अपना बेसिक फार्मूला है उसका एग्जांपल क्लियर। उसके बाद देखो एक चीज और बचती है, वो क्या कि जब है ना दर क्या हो अलग अलग हो गई, मैं कह दूं कि पहले साल दर है भाई 5%, दूसरे साल दर 7%, तीसरे साल दर 8%, तो आप इस फार्मूले को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, फ्रैक्शन वैल्यू को छोड़ दो, हर एक चीज को छोड़ दो, सिर्फ एक चीज की तरफ ध्यान दो। सो कोई भी चीज है, कितना भी मूलधन है, कुछ भी है, हमें दिया गया हो भाई मिश्रधन, जब भी हमें क्या दिया गया हो, हमें मिश्रधन दिया है और हमसे पूछा क्या है भाई, देखो मिश्रधन देगा तो मूलधन पूछेगा, मूलधन देगा तो मिश्रधन पूछेगा, एक ही बात है। या तो वो ये पूछेगा कि मेरे को फाइनल इतने रुपए मिले भाई, तो ये बताओ मैंने कितने रुपए दिए, या ये पूछेगा मैंने इतने रुपए दिए, पहले साल दर थी 5%, दूसरे साल 7%, तीसरे साल 13%, तो मेरे को लास्ट में कितने रुपए मिलेंगे। मिश्रधन दे दिया, क्या पूछ लिया, मूलधन, तो हम देखो क्या करेंगे मिश्रधन देके मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन के गुणा में हम क्या करेंगे, 100 प्लस R1 बाई 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस R2 बाई 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस R3 बाई 100, मतलब ये ऐसे ऐसे चलती रहेगा, जितने भी सालों की दर अलग अलग दी गई होंगी, कोई भी तरीका और यूज नहीं करना, ये सेम चीज, सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक है इस चीज के लिए। चक्रवर्ती ब्याज में जब भी मिश्रधन दे के मूलधन पूछ रखा हो और मान के चलो मूलधन दे दिया, हमें क्या दे दिया भाई, मूलधन, और हमसे पूछ क्या लिया, मिश्रधन। मूलधन दे के हमसे पूछ लिया मिश्रधन, तो हमें कुछ नहीं करना, बस जो ये चीज है इसको उल्टा कर दो, गुणा में 100/100 प्लस R1 गुणा 100/100 प्लस R2 गुणा 100/100 प्लस R3, ये चीज होगी भाई। मिश्रधन देके मूलधन पूछ लेगा तो ये चीज, और मूलधन देके मिश्रधन पूछ लेगा तो ये नीचे वाली चीज, ठीक है। इसका जो हमारा बेसिक का पोर्शन है वो हमारा इतना ही रहेगा भाई। फार्मूला पढ़ लिया हमने, जो मेन चीज हमारे काम आएगी, दूसरी चीज हमने ये पढ़ ली, तीसरी चीज देखो हमसे समय पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, वो पूछेगा तो वो हम फार्मूले से ही निकाल सकते हैं, मिश्रधन और मूलधन हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया अच्छी तरह है विकास, आ गया। पहला क्वेश्चन करो भाई, आज का हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है भाई, 4000 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से क्या होगी 2 साल के बाद, थोड़ा मिसप्रिंट है, 2 साल के अंदर यानी 2 साल के बाद क्या होगी, बताओ भाई। 4000 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के बाद क्या होगी। सबसे पहले हमने जो फार्मूला लगाया था उसमें वैल्यू पुट करो, तुरंत चुटकियों के हिसाब से जवाब हो जाएगा। जो हमने फार्मूला लगाया था, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाय 100, और जो समय है वो पावर में। यूपी पुलिस एक बहुत ही बड़ा चांस है भाई, 62,000 वैकेंसी आई है यूपी पुलिस के अंदर, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा महत्व रहेगा पेपर के अंदर। दोनों ही चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों की दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। और उसका शायद पेपर 200 नंबर के आसपास आता है भाई, 200 नंबर का पेपर आएगा उसका। हो गया भाई, पॉइंटों में आएगा 4300, पता नहीं 4426 ऐसा कुछ। देखो अब इस चीज को, जो हमने इसके लिए फार्मूला पढ़ा था एक भाई,
कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाय 100 और पावर क्या होगा भाई हमारा समय। इस में हमें हमारी वैल्यू पुट करनी। मूलधन देखो कितना है भाई 4000, 1 प्लस दर 4/100 और समय 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत भाई? बस वैल्यू पुट किया हमने, अभी तक हमारी तरफ से कुछ भी नहीं किया। 4 1 कम 4 25 पे कटेगा भाई। जब भी हमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है एक में जोड़ के नीचे वाले में एक जोड़ के ऊपर लिख दो, बात खत्म। कभी एलसीएम नहीं लेना, साइड वाले में एक जोड़ो और नीचे वाले में एक जोड़ो और ऊपर लिख दो। तो मैं क्या करूंगा देखो 4000 गुणा 25 और 1 26/25 गुणा 26/25 काटा है 25 पे भाई। 25 1 कम 25 कितने 25 16 में 400 गया, 1600 में कटेगा ये शायद 40,000 160 पे 160 पे कटेगा भाई। 160 पे कटने के बाद 5 पे 5 दिए 15 5 दूनी 10 26 676 गुणा 32 में 5। ये बात बच गई भाई। गुणा करेंगे 4326 पॉइंट कुछ आएगा। ये हमारा उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 4326.4 रुपए। ठीक है भाई, इसको करने में कोई दिक्कत? आसान है बिल्कुल। अब देखो इसी चीज को जो है ना, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं कहीं। अब फ्रैक्शन वैल्यू से करने पर देखो 4000 रुपए हैं भाई। कितने रुपए हैं? 4000 है। 4% निकालेंगे हम, कितना आएगा भाई? 4% हम निकालेंगे कितना आएगा? 40 है 4%। तो पहले साल कितना बढ़ेगा भाई? पहले साल कितना, सॉरी 40 नहीं, 1% कितना है? 40 और 4% कितना होगा? 160। 4% कितना होगा भाई? 160। 1% देखो 100 से भाग करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा? 100 से भाग कर दिया, 2 0 कट गई। 40 हमारा क्या है? 1%। 4% क्या है? 160। 160 इसमें जोड़ दो, ये क्या होगा भाई? 4160। 1 साल का हो गया। उसके बाद दूसरे साल के लिए क्या इसका आप 4% निकालोगे, जहां इसका 1% रहेगा 41.6। जहां इसका 1% क्या रहेगा? 41.6। अब मेरे को पता है भाई, थोड़ी फास्ट कैलकुलेटिंग है इसलिए मैंने ये कर दिया। अगर कोई नया बच्चा है तो क्या वो ये करेगा? 41.6 इसका 4%, 1% आ गया, 4 से गुणा करो, उसमें जोड़ दो, तुरंत जवाब आ जाएगा। नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। यहां थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होगी, आसपास का आपको पता लग जाएगा कटने पर ही तुरंत। ठीक है, तुरंत हमारा जवाब आ जाएगा। क्लियर है भाई? बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये 4000 रुपए की राशि का 5% वार्षिक चक्रवर्ती भैया चक्रवर्ती कहां लिख दिया? चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा? 2 साल का ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा? छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल, नन्नू सा, लेकिन उलझाने वाला है भाई। यहां भी कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करो और तुरंत जवाब हमारे पास होगा। लेकिन इसमें एक चीज ऐड होगी कि मिश्र धन में से हमें क्या करना होगा भाई? मूलधन को घटाना होगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या पूछा है? 2 साल का ब्याज पूछा है। ब्याज पूछेगा तो मैंने क्या बताया था कि मिश्र धन में से मूलधन घटाओ, क्या बचेगा? ब्याज बचेगा। जो हमें कुल मिले, जो हमने दिए वो घटा दिए। ठीक है, जो हमें कुल मिला उसमें से क्या घटाएंगे? जो हमने दिए थे वो घटा देंगे। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई?
हो गया? कितना आया? 410 रुपए। देखो भाई चेक करेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला था, फार्मूला ना लिख के हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें तो क्या रहेगा? 4000 है भाई हमारा। 4000 1 प्लस दर हमारी क्या है भाई? 5/100 और पावर में सब 5 से काटो, 5 एकम 5, 20 पे 20 पंजा 100। क्या करेंगे? 4000 गुना 20 और 1 21/20 पावर 2 है। कितनी बार गुना? 2 बार। 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2 काट दो 20, 2 एकम 2 काट दिया 10, 21 का स्क्वायर 441, 10 के नाम के आगे 0 लगा दो, क्या आ गया? 4410 रुपए। लेकिन ये हमारा जवाब नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि एक बात क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि 2 साल का ब्याज पूछा उसने कि ब्याज क्या होगा। ब्याज पूछा तो ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा है मिश्र धन। मिश्र धन में से हम क्या घटाएंगे? हमारा जो मूलधन था वो घटा देंगे। क्या आ गया? 410 रुपए। यही हमारा क्या होगा भाई? जवाब होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? कोई परेशानी है? बता दीजिए कोई दिक्कत है तो। कोई दिक्कत नहीं है? ओके बिल्कुल ठीक है भाई। करें अगला। देखो अगला भाई, यदि 50,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कर्ज के रूप में ली जाती है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 2%, दूसरे वर्ष में 4% व तीसरे वर्ष में 5% है, तो वर्ष 5% वार्षिक हो तो 3 साल के बाद कुल राशि कितनी चुकानी पड़ेगी? देखो भाई वही बात आई है यहाँ जो मैंने क्या बताया था आपको, एक फार्मूला बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ठीक है, कि हम जो पढ़ेंगे मिश्र धन हमें दे रखा होगा या मूलधन दे रखा होगा, एक चीज हमें दे रखी होगी और एक चीज हमें बतानी होगी। ठीक है, यहां भी वही बात है, दर अलग अलग है, दर अलग अलग है। समय में देखो इस चीज में एक बच्चा उलझता है भाई। समय देखो 3 साल है, वो हो जाएगा 3 साल पावर 3। पावर 3 क्यों भाई? जब दर 3 अलग अलग दे रखी है तो पावर लगानी ही नहीं है। या फिर वो ये करता है पहले साल का इतने पर निकाल दिया, फिर जोड़ेगा, फिर अगले साल का अगले साल जोड़ेगा। उसको जोड़ना नहीं है, उस चीज को खत्म कर दो। अब आप परसेंटेज में एक चीज पढ़ के आए थे कि किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 1 लाख है, उसके बाद वो 2% घटी, अगले साल 5% बढ़ी, तो हम क्या करते थे? 100 मान के 100 में से घटाते थे, बढ़ाते थे, घटाते थे, बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ? घटेगी नहीं, क्योंकि ब्याज कभी भी माइनस में नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है भाई आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दो और मेरे से 90,000 लो? नहीं होगा। चाहे 1 लाख 1,000 हो, लेकिन उसको क्या लोगे? बढ़ा के लोगे, ज्यादा लोगे। ठीक है, तो बताओ इसका क्या आएगा? पचपन 691 92 93 94 चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम मैच खाते हुए। और इसके लिए आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिले तो आपको सिर्फ इकाई का अंक ही प्राप्त करना होता है, ज्यादा गुणा नहीं करनी होती। इस गुणा को भी हम छोटा करेंगे, पूरे अक्षर के में गुणा ही नहीं करेंगे। आपको अगर इकाई का अंक निकालने का पता है कि आप इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हो, हाँ भाई हो गया। देखो जो हमने तरीका इसी क्लास में पढ़ा है, उसके बाद हम उसी तरीके को यहां लगाए। हमें दिया क्या गया भाई? मूलधन। हमसे पूछा क्या गया भाई? मिश्र। मिश्र धन बराबर, मैंने आपको एक बात बताई थी, मूलधन गुणा 100 प्लस R1/100 गुणा 100 प्लस R2/100 गुणा 100 प्लस R3/100। ये चीज आपने पढ़ी थी भाई। इसके बाद सेम यही चीज अप्लाई है। मूलधन हमारा कितना है? 50,000
ब्याज पे कितने रुपए दिए? 50,000। पहले साल दर क्या है? 2, दूसरे साल 4 और तीसरे साल 5। यही बात है भाई, इनको जोड़ लो। ये क्या होगा देखो, 50,000 गुना 102 बटे गुना 104 बटे 100 गुना 105 बटे 100। 100 से दूसरे 100 से ये 4 जीरो कैंसिल हुए। 5 एक कम, 5 कितने में कट गया? 20 पे। 20 के बाद फिर काटो 5 पे, 21, 4 पे काट, 2 पे काटो 52, 2 एकम 2 काटो 26। क्या होगा? 102 गुना 26 गुना 21। अब सबसे आसान एक बात, 102 है भाई, कितना है? 102, 26 और 21। ऑप्शन में देखो हमारे पास इकाई अंक क्या है? 1 2 3 4। हमें अगर इकाई अंक प्राप्त करना हो, देखो 2 की और 6 गुना करो, कितनी आ रही है? 12। 12 का इकाई अंक क्या है? 2। 2 की और 1 की करो, क्या आ गया? 2। 2 की गुना करेंगे 55 में आएगा। इकाई अंक 2 आएगा, इकाई अंक 2 एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा? 55,692। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? आसान था बिल्कुल। सिर्फ जो हमने फार्मूला, एक ट्रिक थी हमारी, उस ट्रिक में हमने इसको पुट किया, पुट करते ही हमारा जवाब आ गया। वरना पेपर में ये देखते हैं भूल जाते हैं, यार 3 दर दे दी, अब क्या होगा? ठीक है भाई, क्लियर? इस चैप्टर का हमने बेसिक पढ़ा, क्लियर बिल्कुल। उसके बाद इसके जो फार्मूले थे, 2 ही फार्मूले हैं, हमने वो पढ़े, वो क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद ये हमने ये पढ़ा, ये क्लियर है भाई। इसमें आपको एक बात और बताऊंगा मैं, उतार लिया? और उतार ले, कोई नहीं, आराम से उतार ले। समझ में तो आया ना? अच्छे से समझ में कि ना आया? अगर फॉर्मूला की जगह रेशियो दिख रहा है, रेशियो फ्रैक्शन दिख रहा, तो वो ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला बेस्ट। हाँ, एक बात बताओ, अगर फ्रैक्शन से करने लगे, सर वाला कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार में कट जाएगा। 8 साल का दे दो, फ्रैक्शन तो नहीं होगा। कितने बुद्धि, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने मल्टीप्लाई करने। हाँ, और फार्मूले में तो अगर मैं 8 से दूंगा नहीं तो वो कटेगा ऊपर पक्का। 8 साल का दे दो, कंप्लीट कटेगा ऊपर। ठीक है, ये बात है। अब ये है, इसी में देख लो कंप्लीट कट गया ना ऊपर। और फ्रैक्शन से करोगे, देखो 50 का शुरू में 2% आ गया, जो आया उसका फिर 4%, फिर जो आ गया उसका 5%। करोगे तो क्या बड़ा भी तो है, बड़ा भी तो है। इसमें तो अपन ना टाइम चाहिए। ठीक है, बस मूलधन दर आपस में मल्टीप्लाई तो करेंगे। और सबसे आसान बात ये है कि 50,000, इसकी 4 जीरो 200 नहीं काटे, बचा भी तो नहीं, फिर कुछ 5 से 20 कट गया। ये बात भी तो ये है। तो फ्रैक्शन के बजाय मैं जो रेफरेंस दूंगा कि वो फार्मूला इस टाइप का है, तो ये फार्मूला, ये 2 चीज, ये बहुत अच्छी ट्रिक है भाई, बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है, खोज है बहुत अच्छी मेरे मानने में। बाकी जिसको जो लगे, ये है हमने परसेंटेज पढ़ा था, जहाँ पे हमारी क्या होता था भाई कि एक शहर है, उसकी जनसंख्या इतनी है, पर पहले साल वहां पे थी ये चीज। हाँ, वो ये चीज वहां थी, लेकिन उस चीज को एक बार मैंने यहाँ यूज करके देखा तो बिल्कुल अच्छे से जवाब आया भाई, आसान बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज यहाँ बहुत अच्छी पुट हुई। आप कभी भी कोई भी चीज उठा के देख लेना, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से करो, लेकिन ये आसान है। तो पहले साल बढ़ा तो 2% है, 100 से क्या हो गया 102। अगले साल जितना भी बना था उसका क्या होगा 4% का 104 होगा, फिर क्या 5%। लेकिन यहाँ बस एक ही चीज है, परसेंटेज में घट भी सकता था,
यहाँ क्या होगा, घटेगा नहीं, जो भी होगा वो क्या हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्लियर बिल्कुल। इसमें हमारी एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, देखो क्या होता है कि हमें समय दे देता है 2.5 1.5 ईयर। अब उस टाइम पे पावर हम क्या बनाएं, ठीक है, डेढ़ को हम कैसे मान के चलो 1.5 1.5 साल, उसको हम कैसे पावर बनाए, क्या बना तो 1.5 साल 1.5 पावर, क्या 2.5 पावर नहीं बनेगी। और मान के चलो इसके साथ में हमें दर दे दे भाई 20%, ठीक है। अब 20% है, 2.5 साल की बात कर रहा है, पहले साल 20, दूसरे साल 20 और तीसरे साल आधे साल 10, यानी टोटल कितना बनेगा, 50% बनेगा, सीधी सी बात है। लेकिन मैं एक काम कर दूं तो पावर में भी आसान रहेगा, मैं इस 2.5 को कर दूं 5, 2.5 को मैं क्या कर दूं, दोगुना कर दूं, 5 कर दूं, और इस दर को मैं कर दूं 1/2, यानी कि आधा आधा करने पर ये कितनी होगी भाई, 10%। पावर भी आराम से बढ़ेगी 5 और दर भी क्या होगी 10, 10 5 बढ़ेगा 85, बढ़ेगा कितना 85। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर टाइम ज्यादा होगा दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमें उतनी ही चीज फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, ये चीज अच्छे से ध्यान में रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों, क्योंकि वो कभी भी सिंपल टाइम लेता, हमें 2 साल दे दिया, 2.5 साल दे दिया, यही बात 6 माह में होगी। अगर वो बात कर ले 6 माह की, तो 1 साल में कितने टुकड़े हो गए, 2, 1 साल किसके बराबर हो गया, 2 साल के बराबर। दर को हमारी 10 है ना, दर को 5 कर दो, 1 साल में बढ़ेगा तो 10 ही, लेकिन दर को क्या कर रहे हैं, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, पहले 5 और फिर 5, हम ऐसे करके यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। आगे ये बात समझ में, ठीक है भाई। उसके बाद आज की आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चक्रवर्ती ब्याज की हम सिर्फ एक ही क्लास और लेंगे, इसका थोड़ा सा ही पोर्शन है। देखो हमने आज की क्लास में क्या सीखा भाई, इसका बेसिक क्या बिल्कुल अच्छे से दोनों फार्मूले किए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, एक शॉर्ट ट्रिक अपने जो इसका बेसिक फार्मूला है वो बताया है। एक ही बात कहूंगा मैं, फ्रैक्शन में इस चैप्टर से आप हमेशा क्या रहना, दूरी बनाए रखना, क्योंकि अगर आपको मैं लंबे टाइम के लिए दे दूंगा ना, तो आप लंबे टाइम में उसको कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, दोबारा से आप सभी को भाई हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं चक्रवर्ती ब्याज की दूसरी कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय।